दरअसल कल मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया था तो आज माकन ने मोदी पर हल्ला बोला। माकन ने तथ्यों के आधार पर मोदी को घेरा और पूछा कि ओलंपिक में गुजरात के कितने खिलाड़ी थे और कितने मेडल उसको मिले। और 120 करोड़ का देश सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज करना था, CWG। क्या कर दिया हमने? दुनिया में देश की इज्जत को लुटा दिया हमने, नीलाम कर दिया। खेलकूद की 2 घटनाएं, एक घटना साउथ कोरिया को विश्व के मानचित्र पर शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में उभार करके रख देती है, और दूसरे एक छोटी सी कॉमनवेल्थ गेम की घटना हमारे देश की इज्जत की मिट्टी में मिलाने का काम करती है। मित्रों, तब सवाल उठा। गुजरात की परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में सुनिए जो मोदी साहब के मुख्यमंत्री काल के दौरान हुआ है। हमारे 83 लोग क्वालिफाई करे थे ओलंपिक्स के अंदर, क्वालिफाई, और क्वालिफिकेशन जो ओलंपिक्स में करते हैं वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीत करके कोटा बेस के ऊपर क्वालिफाई करते हैं। ऐसे हर कोई नहीं कर सकता, एक मिनिमम बेंचमार्क के बेसिस पे क्वालिफाई करते। तो मैं मोदी साहब से पूछना चाहूंगा कि वो 83 लोगों में से बताएं कि गुजरात के कितने। दरअसल कल मोदी ने यूपीए सरकार से पूछा था कि उन्होंने कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, तो आज कांग्रेस ने उन पर ही पलटवार कर दिया। सरकार बजट करती है, क्या करती है? यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बनाती है। हमने तय करना है कि क्या हमारी शक्ति यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में लगेगी कि हमारी शक्ति बिल्डिंग द यूनिवर्सिटी में लगेगी। मतलब बात छोटी है, मेरा शब्दों का खेल नहीं है, मेरे भीतर से आवाज उठ रही है कि हमारी प्राथमिकता क्या हो। क्या हमारी प्रायोरिटी बिल्डिंग द यूनिवर्सिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बनाने में बड़ा इंटरेस्ट होता है क्योंकि टेंडर होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की संख्या पूरे देश भर के अंदर 17 थी सिर्फ, और वो 17 से बढ़कर के आज 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पूरे देश भर के अंदर हो गई। हमारे IITs की संख्या 7 थी और वो 7 से बढ़कर के आज 16 हो गई, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIMs की संख्या 6 थी जो बढ़कर के 13 हो गई। पुणे में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े किए थे, तो आज कांग्रेस महासचिव अजय माकन मोदी से अपील करने लगे कि वो एनडीए सरकार के कार्यकाल को कतई ना भूलें, क्योंकि तुलना करने से तथ्य ज्यादा साफ हो पाएंगे। 2000 में विश्व की जो 500 प्रमुख यूनिवर्सिटीज है उसमें हिंदुस्तान की 2 यूनिवर्सिटीज का नाम था और चाइना की एक भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं था। मित्रों, 10 साल के भीतर भीतर क्या हुआ, हम 2 में से 1 हो गए। मित्रों, मुझे बताइए कि हिंदुस्तान 2000 में विश्व की 500 यूनिवर्सिटी में हम 2 थे, 1 हो गए। चाइना 0 था, 32 हो गया। से कोई भी बात वो करें तो वो 2 चीजें जरूर ध्यान में रखें। एक तो जब यूपीए के कार्यकाल की बात वो करें तो साथ में अपने एनडीए के कार्यकाल के दौरान उस डेवलपमेंट के बारे में क्या था उसके भी बारे में रिसर्च जरूर करें। और दूसरा, गुजरात में उनकी जहां पे खुद वो मुख्यमंत्री हैं उसकी परफॉर्मेंस भी वो करें, क्योंकि जो वो तथ्य बोलेंगे वो उनके एनडीए के साथ में कंपैरिजन होना चाहिए, और गुजरात में उनके मुख्यमंत्री काल के दौरान कैसे हुआ उसका भी कंपैरिजन होना चाहिए। दोनों के दोनों होने चाहिए, एक तरफा नहीं होगा।